जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज का जो ये क्लास है आयलर्स थ्योरम, ये थ्योरम आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन में आता है और ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अल्टरनेट ईयर पूछता है, कभी कभी रिपीट करता है। ये क्या है? स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल। एक 3 वेरिएबल भी है, कुछ चेंजिंग ज़्यादा नहीं है। 2 वेरिएबल आप सीख गए तो 3 वेरिएबल भी बना लीजिएगा। तो हम लोग 2 वेरिएबल लेके अभी चले। ये आपका क्वेश्चन रहेगा ये कि स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल जो रहेगा। तो देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है? तो इफ यू बी ए होमोजेनियस फंक्शन, यू अगर होमोजेनियस फंक्शन है इन 2 वेरिएबल x एंड y। अब जैसे 3 वेरिएबल तो 3 वेरिएबल x y एंड z ऐसा लिखना होगा। ऑफ डिग्री एंड डिग्री का है, देन x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y बराबर एन यू। यही आपका आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इतना होता है, मतलब जितना पावर रहेगा वही एन यू। यू मतलब क्या है? एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये मेरा स्टेटमेंट प्रूफ हम लोग लेट कर ले। लेट क्या बोला था? यू होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए लेट कर ले यू बराबर इस तरह a1 x अल्फा 1 y बीटा 1 प्लस a2 x अल्फा 2 y बीटा 2, इस तरह करके हम लोग n तक मान लिए और बोल दिए कि जो अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा n बीटा n सबको जोड़ेंगे, मतलब इस तरह करके वो n के इक्वल होगा, तब तो वो होमोजेनियस हो जाएगा n डिग्री का। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिख लिए। अब क्या करेंगे? जो ये जो फंक्शन माने हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे। डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। किसको? ये वाला को। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे एकदम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्लो मोशन में ही सीखिए। तो जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए ये a1 ये तो रह गया। उसी तरह देखिए बीटा y बीटा 1, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट हो गया तो इसको भी हम लोग को बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन इसका चूंकि सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या करेंगे? अल्फा 1 और क्या तो x अल्फा 1 माइनस 1, पावर पहले पावर में 1 माइनस होता है, यही तो रूल है, प्लस अब ये बोला सेम टू सेम a2 लिख दिए, क्या है y बीटा 2 लिख दिए और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा 2 और x पर अल्फा 2 माइनस 1, ऐसे ना। फिर इसी तरह करके हम लोग इस तरह डॉट डॉट करते चलते जाएंगे, प्लस अब यहाँ n टर्म बोला, क्या करेंगे? तो an सेम टू सेम y बीटा n इंटू अल्फा n और x पर अल्फा n माइनस 1। देखिए एकदम सिंपल सा है कि डिफरेंशिएशन पार्शियली किए x के रिस्पेक्ट में, तो x वाला का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। अब बाद बाकी कांस्टेंट है a1 और y बीटा 1 उसको साइड में रख दिए, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले पावर में घटेगा। सेम रूल यहाँ भी लगा और लास्ट वाला टर्म में भी लगा। अब देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए आपको ये चीज़ जरूरी है, x डेल यू बाई डेल एक्स। आप तो डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिए, x मल्टीप्लाई है तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, मतलब हमको जरूरी है x डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब अब x से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रहे क्या करना है, जैसे ही यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए यहाँ x अल्फा 1 क्या है, इसे x गुना करेंगे और x अल्फा 1 माइनस 1, जैसे ही गुना होगा x अल्फा 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका पावर अगर 1 है तो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो अल्फा 1 सिर्फ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को तो छोटा भी तो कर सकते हैं। तो जैसे छोटा करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, a1
अल्फा 1 बचा है, आप अल्फा 1 लिख लीजिए, एक्स अल्फा 1 और वाई बीटा 1 ऐसे लिख दिए, क्योंकि हम देखिए आप मल्टीप्लाई यहाँ करके हम बता दिए कि ऐसा होगा, इसलिए हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पर उसी तरह y2 अल्फा 2 एक्स अल्फा 2 वाई बीटा 2, उसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे, ए एन अल्फा एन एक्स पर अल्फा एन और वाई पर बीटा एन, ये आपका रह गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई किए, जो -1 दिख रहा था सब खत्म हो गया, यही एक एक्स्ट्रा चीज और कुछ नहीं। अब देखिए अभी तो ये एक्स के रिस्पेक्ट किए थे, सिमिलरली हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, डिफरेंशिएशन पार्शियली और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट, तभी जैसे कांस्टेंट, अभी देखिए जैसे अभी क्वेश्चन क्या ऐसा था, a1 था, x पर अल्फा 1 y बीटा 1। अब देखेंगे आप कि अब ये दोनों कांस्टेंट और y का, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अब y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, डेल u बाय डेल y बराबर, अब क्या, तो a1 x अल्फा 1 ये रहेगा, y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब बीटा 1 y बीटा 1 माइनस 1। फिर उसी तरह a2 x अल्फा 2, फिर यहाँ पर क्या, तो बीटा 2, इस तरह करके इंटू y बीटा 2 माइनस 1, फिर इसी तरह करके डॉट 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 जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a n x क्या, तो अल्फा n, फिर यहाँ पर कितना, तो आप देखेंगे खुद कि बीटा n इंटू वाई पर बीटा n माइनस 1, सब जगह 1 1 मतलब माइनस हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाला टर्म, एक मिनट, ठीक, हल्का सा छुप रहा था, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से सेम टू सेम देखिए, यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, y मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोग y मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल u बाय डेल y, तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आपका आएगा, यहाँ देखिए अब बगल में आपको लिख के देख देते, जैसे y गुना y पर बीटा 1 माइनस 1, तो फिर इस पावर अगर 1 लेंगे तो बेस समान है, मतलब पावर जुड़ जाएगा। तो जैसे जुड़ेगा -1 खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए a1 बीटा 1 x अल्फा 1 y बीटा 1 ऐसे बचेगा। फिर यहाँ पर भी a2 बीटा 2 x अल्फा 2 y बीटा 2 ऐसे, फिर यहाँ डॉट 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 करते जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a n बीटा n, ये बीटा है, बीटा b नहीं लिखिएगा, x अल्फा n और y बीटा n, ये बच जाएगा। तो बचने के बाद ये देखिए इतना लिखे। अब देखेंगे कि जो प्रूव्ड करना था उसका LHS देखिए क्या था, तो अब हम लोग उसको लिखेंगे। देखिए ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये लाइन भी आप लोग समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा केवल है घातांक का नियम जो है, इंडिसेस वाला रूल है, वो अप्लाई हुआ है और कुछ नहीं। अब देखिए ये आयलर्स थ्योरम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, वो चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो देखिएगा क्या कि हमारा जो चीज़ था नाउ क्या था, x डेल u बाय डेल x, y डेल u बाय डेल y। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया था, nu। तो जैसे देखेंगे लिखे हम लोग, तो इसका वैल्यू अभी आप जस्ट निकाले थे, तो उसको हम लोग लिखेंगे, क्या निकाले थे, देखिए a1 लिख लेते। अब देखो दोनों को जोड़ना है, तो आप लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगा। अभी जस्ट देखिए, अभी हम लिखे थे, याद कीजिए कि x डेल u बाय डेल x क्या लिखे थे, तो a1 अल्फा 1 x अल्फा 1 y बीटा 1 ऐसे लिखे थे, अभी जस्ट लिखा हुआ था। फिर a2 अल्फा 2
एक्स अल्फा टू वाई पर बीटा टू, इस तरह करके इस तरह लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। अभी हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब ये और ये जुड़ेगा। तो कुछ तो थोड़ा सा अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, या आप सवाल को लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, आपके कॉपी में तो लिखा हुआ रहेगा, है क्या नहीं, तो उसमें देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर, ये दोनों को आपको जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो देखिएगा नहीं कि A1 यहाँ भी है, यहाँ भी तो A1 है। देखिए यहाँ पर एक्स अल्फा 1, यहाँ भी एक्स अल्फा 1, वाई बीटा 1, वाई बीटा 1 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा खाली क्या होगा, तो बीटा 1 है, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा 1। तो इसका अर्थ है कि जो सेम है उसको हम लोग कॉमन तो ले लिए, तो हमारे पास देखिए क्या क्या बचा कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और क्या, तो A1 एक्स अल्फा 1 वाई बीटा 1। देखिए तो क्या ये दोनों को जोड़ने से ऐसा होगा, तो वो चीज़ आप लोग रफ में भी कर सकते हैं। तो खुद देखिए अल्फा 1 बीटा 1, यहाँ से अल्फा 1 यहाँ से बीटा 1, और ये लोग कॉमन, A1 कॉमन था लिख दिए, एक्स अल्फा 1 कॉमन था लिख दिए, फिर वाई बीटा 1 कॉमन था लिख दिए। अब हम लोग इसको मिलाएंगे, जैसे देखिए अब ये वाला को मिलाइए, तो उसी तरह देखिए कि A2 यहाँ भी A2, यहाँ पर देखिए एक्स अल्फा 1 एक्स अल्फा 1 वाई बीटा 2, सॉरी एक्स अल्फा 2 वाई बीटा 2। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन हो गया अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और बच गया A2 एक्स अल्फा 2 और वाई बीटा 2, फिर इस तरह करके चलेगा। अब लास्ट वाला टर्म उसी तरह जाएंगे तो देखिए क्या होता है। लास्ट वाला टर्म उसी तरह क्या हो जाएगा, अल्फा n बीटा n, अब बचेगा an एक्स अल्फा n वाई बीटा n। और थोड़ा देर पहले अगर आप देखे होंगे तो आप लिखे थे क्या कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा 2 बीटा 2, ये सब बराबर करते 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 अल्फा n और बीटा n भी जो है आप लिखे थे n होता है। कुछ देर पहले वेयर करके लिखे थे, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, n। चलिए a जो हो गया लिख दिए, यहाँ से भी वैल्यू हम लोग n लिख दिए, क्योंकि इसका वैल्यू n हम लोग लेट किए हैं। फिर इसी तरह जाएगा, फिर यहाँ से भी n हो गया, ये हो गया। अब देखिए n n n सब जगह हो गया, इसका मतलब n हमारा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया A1 एक्स अल्फा 1, जो है बस बारीकी से लिखते जाइए आपका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा, हो गया। अब यहां से देखेंगे, जैसे यहाँ n लिखे और ये जो चीज है, अब देखिए ये वाला चीज को आप लोग u बोले थे, u, तो यही चीज जहां से बढ़े वो आ गया, मतलब लास्ट लाइन क्या हो गया कि इसीलिए कि x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू एन यू। यही आपको तो प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर दिए। लिख देंगे लास्ट में हैंस द थ्योरम, यही थ्योरम कहता था, समझे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, इस थ्योरम को बढ़िया से आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत इस थ्योरम में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर 3 वेरिएबल रहेगा, तो 3 वेरिएबल, अब ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वेरिएबल रहेगा तो आप कैसे मानिएगा, देखिए अगर 3 वेरिएबल का बात करेगा, 3 वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, x डेल u बाय डेल x, y डेल u बाय डेल y, z डेल u बाय डेल z बराबर क्या, एन यू, इतने ही होगा। यही
ये इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा खाली परिवर्तन, खाली एक 3 वेरिएबल वाला जेड हो गया। अब देखिए यहाँ जो लेट करते थे u बराबर, जो प्रूफ में हम लोग लेट किए थे, आप लोग खुद बना लीजिएगा जैसे लेट किए थे, u बराबर क्या लेट किए थे याद कीजिए। ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया, अलग क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ तो हम लोग हमारा प्रूफ हो गया। ये 3 वेरिएबल वाला बना रहे हैं, अगर 3 वेरिएबल आपका क्वेश्चन आया तो कैसे बनाइएगा। यहाँ से क्या आप लेट करेंगे, तो a1 तो लेट करना ही होगा, फिर क्या लेट किए थे, x अल्फा 1, y बीटा 1, z गामा 1, ऐसा लेट कर लिए। फिर उसी तरह देखिए a2 x अल्फा 2, y बीटा 2, z गामा 2, इसी तरह करके n टर्म भी मांग लेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाद बाकी कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, तो वही तो सेम चीज है, आप लोग अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल वाला तो 2 वेरिएबल वाला आपको प्रूव कर दिया, अब 3 वेरिएबल वाला आप लोग अपने से प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को बता देंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।